नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के लिए है। लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के बारे में आप डिटेल दीजिए। तो साथियों, मैं आज उसी के ऊपर आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ डाटा मेरे पास है आरटीआई के द्वारा जो मैंने मांगा है, उस डाटा को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और कुछ बातें हैं जो उत्तराखंड के मेल डिप्लोमा धारक, डिग्री धारक, फीमेल डिप्लोमा धारक, डिग्री धारक सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो कौन सा टॉपिक है जो उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज, चाहे वो डिप्लोमा धारक हो, चाहे डिग्री धारक हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वो टॉपिक है उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो क्षैतिज आरक्षण के 103 पद होल्ड कर दिए गए थे, कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए थे, उन पदों को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। वो अभी भी मामला चल रहा है। आज भी कोर्ट में हियरिंग थी, हमारा 36वां नंबर था, आज भी नंबर नहीं आया। लगातार हम अर्जेंसी पर अर्जेंसी लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किस तरह से नंबर आता है। आज हमने वकील से डिस्कस किया, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, लगातार इतने महीनों से लगातार हम अर्जेंसी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा नंबर नहीं आ रहा है। अब हमने एक और रास्ता निकाला है जिसमें हमने सोचा है कि हम एक दोबारा से एक केस फिर से फाइल करते हैं और वो चीफ जस्टिस के यहाँ लगाते हैं। देखते हैं कितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे मेन क्या है, फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। लगातार हम सभी से बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करें, और जिनसे भी हम बोल रहे हैं वो हमसे फिर बात करना बंद कर दे रहा है। साथियों, हमारे ही साथ के वो लोग जो आज नौकरियों पर चढ़ चुके हैं, आज उनको 1000-2000 देने में दिक्कत हो रही है। आज वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो लोग जो कहते थे कि हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम आंदोलनों में तो नहीं आ सकते, लेकिन फाइनेंशियली जब भी कहोगे, जहाँ भी कहोगे, जितना भी कहोगे, हम सपोर्ट करेंगे, आज वो लोग हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। बहुत सारे लोगों ने नंबर बंद कर दिए, बहुत सारे लोग रिस्पांस नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग रिस्पांस करते हैं ना, कोई करते हैं तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते हैं। हर तरह से हर कोई बचना चाह रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। बहरहाल, हमारी कोशिश लगातार जारी है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण के मामले को हम हर हाल में जीतना चाहते हैं और अदर स्टेट के मामले को भी हम हर हाल में जीतना चाहते हैं। ये दो मामले ऐसे हैं, लगभग अगर ये दोनों मामले हम जीत जाते हैं तो लगभग 150 से 180 तक पद और बढ़ जाएंगे। और इससे सबसे बड़ा ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, लगभग 40 से ज़्यादा पद अदर स्टेट के मामले में है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो माननीय उच्च न्यायालय से प्रोविजनल परमिशन लेके आए थे इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, अगर वो बाहर होते हैं तो इतने मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स अंदर होंगे। क्षैतिज आरक्षण में बहुत अधिक फीमेल कैंडिडेट्स अंदर होंगी। स्वास्थ्य विभाग में उनका चयन होगा। अब बात करते हैं, जो मेरा टॉपिक था कि उत्तराखंड के अंदर कितने मेल कैंडिडेट्स अभी बाकी हैं। 2012, 2013, 2014 तक की ही हम बात करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ आगे भी बात करनी चाहिए, आगे भी डाटा शेयर करना चाहिए, तो मैं करूँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ वर्ष 2012 की। वर्ष 2012 में टोटल 32 कैंडिडेट्स थे। जो मैंने डाटा मांगा है आरटीआई के तहत, मैं उसका जिक्र आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। जीएनएम में 32 कैंडिडेट टोटल थे, जिसमें 26 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। SC, ST, OBC, EWS सभी कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। 32 में से 26 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, 6 कैंडिडेट अभी बचे हैं। आप समझिए। बात करें 2013 की, 2013 में टोटल 20 कैंडिडेट थे। उन 20 कैंडिडेट में से 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है और 11 कैंडिडेट बचे हुए हैं। बात करें, फिर से समझिए, वर्ष 2012 में टोटल कैंडिडेट 32,
26 का सिलेक्शन हो गया है, 6 कैंडिडेट बचे हैं। बात करें वर्ष 2013 की, 2013 में 20 कैंडिडेट थे टोटल। ये जीएनएम की बात कर रहा हूँ मैं, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की, जिसमें से 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। SC ST OBC EWS जनरल के 11 कैंडिडेट बचे हुए हैं। बात करें 2014, वर्ष 2014 में टोटल 14 कैंडिडेट थे, और सॉरी वर्ष 2014 में 39 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। कैंडिडेट की पूरी डिटेल उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन इसलिए मैं कैंडिडेट कितने थे ये अभी आप लोगों को नहीं क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पूरा डाटा नहीं दिया है। लेकिन 39 कैंडिडेट्स जो SC ST OBC EWS हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। वर्ष 2012 के 6 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब चीज़ों को ऐसे समझो, अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट बाहर होते हैं तो 40 कैंडिडेट्स जो है मेल सेलेक्ट होंगे। कहाँ से होंगे? जनरल से होंगे। SC ST OBC EWS तो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 6 कैंडिडेट 2012 के हैं, वो अंदर हो जाएंगे। बचेंगे कितने? 34 में से कितने कैंडिडेट हैं? 2013 में 11 कैंडिडेट हैं। 34 में से 11 कैंडिडेट और हटा लो, 23 कैंडिडेट 2014 के सेलेक्ट होंगे। और अगर क्षैतिज आरक्षण के केस को भी हम जीते हैं तो कुछ कैंडिडेट वहाँ से भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप समझो 2012 निपट जाएगा, 2013 निपट जाएगा, 2014 के भी काफ़ी कैंडिडेट अंदर आ जाएंगे अगर हम क्षैतिज आरक्षण का मामला जीतते हैं, क्षैतिज आरक्षण वाला केस जीतते हैं, अगर हम अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को बाहर करने में कामयाब हो जाते हैं। ये 2 केस हम जीतते हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, पूरे उत्तराखंड में इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? मेरे समझ से परे है। आज कोई भी शख्स इस बारे में बात नहीं करना चाहता, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इतने लोग बाहर होंगे तो इतने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होना है। आप चीज़ों को समझो, कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई भी संगठन इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? क्या दिक्कत है? क्या नॉलेज नहीं है? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ये इतना बड़ा मुद्दा है। हमें स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को बाहर अभी तक क्यों नहीं किया गया। ये तो मुद्दा हो सकता है ना। चलो क्षैतिज आरक्षण वाला मुद्दा तो कोर्ट में लड़ रहे हैं हम, वो तो एक एक्ट है जिसको कोर्ट के थ्रू ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन अदर स्टेट वाला जो मामला है, उस मामले में तो सभी लोगों को स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। उस पर क्यों नहीं मिला जा रहा? मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर अदर स्टेट के ही कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ लगभग 40 कैंडिडेट्स जो है जनरल के डिप्लोमाधारी, वो अंदर आएंगे, तो 2012 के 6 कैंडिडेट अंदर हो जाएंगे, 2013 के 11 कैंडिडेट अंदर हो जाएंगे, 2014 के भी कैंडिडेट काफ़ी अंदर हो जाएंगे। उसके बाद 2014 से मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा, 14, 15, 16। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये होगा कब? अब ये होगा तब जब ये दोनों केस हम जीतेंगे। अब एक चीज़ और है, ना 2014 वालों को कोई फिक्र है, ना 15 वालों को कोई फिक्र है, ना 16 वालों को। सबसे ज़्यादा टेंशन इस टाइम पर किसी को होनी चाहिए थी तो 15 और 16 वालों को, कि यार कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, क्या रास्ता निकाले। जैसे जनरल की बात कर रहा हूं मैं, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। और अभी भी एक ही बात कह रहा हूं, अदर स्टेट वाले मामले में और क्षैतिज आरक्षण वाले मामले में जितने भी कैंडिडेट्स हैं बेरोजगार उत्तराखंड के अंदर, नर्सिंग कैंडिडेट, सब लोग एक हो जाओ, फाइनेंशियली सब लोग हेल्प करो। लगातार कह रहा हूँ, उन लोगों से उम्मीद छोड़ दो जिनकी जॉब लग चुकी है, उन्हें अब कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग मार रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, और फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। अब उम्मीद हमें आप ही लोगों से है, हमारे ही साथ के लोगों से है, बेरोजगार लोगों से है, जिनको रोजगार मिल चुका है, उन्हें अब हमसे कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यूनिटी में आएंगे, आप सभी लोग एकजुट होकर सभी लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। मेरा जो गूगल पे नंबर है वो यही गूगल पे नंबर है 9634111715, यही मेरा गूगल पे नंबर है। जो भी लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते करें। हमें अर्जेंसी लगानी होती है, हमें एफिडेविट फाइल करना होता है, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियली हम वीक हैं। लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी सीरियस नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर मामले हैं, अभी आप नहीं समझ रहे हो। मेरी किसी भी बात को लोग तब समझते हैं जब समय उनके हाथ से निकल जाता है।
तब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। समय रहते चीज़ों को समझिए, समय रहते अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी मैं अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, अगर मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप लोग बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।